गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक शेयर करूंगा जो आपको FY25 से 26 के लिए स्टडी करने चाहिए। तो आज की वीडियो दोस्तों कोई डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं है, क्विक वीडियो होगी। यहाँ पे हम कंपनीज के वैल्यूएशन चेकआउट करेंगे, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे और किस हिसाब से इन कंपनीज में ग्रोथ आ रही है ये भी चेकआउट करेंगे। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई जाती है। हम अपनी वीडियो में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, हमारा प्योरली फोकस रहता है फंडामेंटल्स पे। इसीलिए मैं कभी भी आपके साथ कंपनीज के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप देखने को मिलेंगी: फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप ले सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस है जो आप इनके अंदर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या क्या एडवांटेज है ये आप जरूर चेकआउट कीजिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपने इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे कुछ खास प्रिविलेजेस या एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे: पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। पोस्ट का ऑप्शन के अंदर दोस्तों आपको जाना है सबसे पहले। मेंबरशिप लेने के बाद इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। आप इस लिंक के थ्रू मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये सबसे पहली एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप की। इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये वीडियोस मैं डायरेक्टली अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस चैनल को ज्वाइन कीजिए आप और उसके बाद इन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को एक्सेस कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक और एडवांटेज होगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। यहाँ पे आप लोग को अपनी यूट्यूब चैनल की स्क्रीन में मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। ये मेंबरशिप टैब भी आपको तभी विजिबल होगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इस टैब के अंदर आपको कुछ खास कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी और ये वीडियोस मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ। तो आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीक आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं जिसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज का डिटेल एनालिसिस किया है। इसके अलावा आपको टोटल यहाँ पे 3 वीडियोस देखने को मिलेंगी। आने वाले दिनों में भी दोस्तों मैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेके ये दूसरा ऑप्शन है जिसके थ्रू यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की एडवांटेजेस बताई। इसके अलावा अगर आप मेरे जनरल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ पे 2 दिन पहले इंडिया की जो मेटल रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है उसके 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज जो ग्रेविटा इंडिया और पॉन्डी ऑक्साइड्स हो गई, इसका डिटेल कंपैरेटिव एनालिसिस किया था। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ दिनों पहले आपके लिए इंडिया की 3 इंपॉर्टेंट सोलर ईपीसी कंपनीज हैं, इनका भी कंपैरेटिव एनालिसिस किया था। और उससे पहले मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप कंपनी है जो एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। तो इस तरह की आपको डिटेल एनालिसिस की और इंडस्ट्री के एनालिसिस की वीडियो मेरे चैनल पे रेगुलरली देखने को मिलती रहेंगी। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस बताई। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए। तो आज के दिन दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो आपको स्टडी करना है। इसका नाम है संदार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर दोस्तों मैं आपके लिए अपने मेन चैनल पे पहले भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कंपनी के बारे में, क्योंकि हम डिटेल वीडियो में पहले ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए संदार टेक्नोलॉजीज इस टाइम पे प्राइमरीली एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में और असेंबली में ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के, स्पेशली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर। तो कंपनी का दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इस टाइम पे स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम्स के अंदर, स्पेशली 2 व्हीलर की कैटेगरी में। और आप सब लोग को पता है दोस्तों इंडिया में 2 व्हीलर की इंडस्ट्री काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करी है, जो डिटेल मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए 2 व्हीलर की इंडस्ट्री के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो भी पोस्ट करूंगा, जिससे आपको इंडिया की इंडस्ट्री में इस टाइम पे 2 व्हीलर की क्या ग्रोथ ट्रेंड देखने को मिलेंगे इसके बारे में भी जानकारी होगी। तो अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे संदार टेक्नोलॉजीज के वैल्यूएशंस और इसकी मार्केट कैप। कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे 3116 करोड़ की, स्टॉक का पी है 22.4 का, इंडस्ट्री का पी 31 का है। तो इंडस्ट्री का जो एवरेज है उससे आपको इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नीचे दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.8 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 18.7% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 34.8% की है। इसके अलावा यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखें 0.81 का है, तो डेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में।
अब अगर आप देखें नेक्स्ट पार्ट में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेकआउट कीजिए दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है 70.38% की, जो जून में भी मेंटेन्ड है। यहाँ पे FIIs ने देखिए इस क्वार्टर में हल्की सी होल्डिंग बढ़ाई है 0.69% से 0.83%। सिमिलरली यहाँ पे DIs ने 15.70% से 15.75% अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। तो ये तो मैंने आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल बताई। अब हम यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज चेकआउट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, शानदार इस टाइम पे एक्सेल करता है, स्पेशलाइज करता है टू व्हीलर सिक्योरिटी और असेंबलीज के अंदर। इसकी मार्केट पोजीशन अगर आप देखें तो ग्लोबल नंबर 1 कंपनी है टू व्हीलर के लॉक्स के अंदर। ये दोस्तों काफी बड़ी बात है, कोई कंपनी इंडिया के अंदर ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 कंपनी है। और बाकी दोस्तों मार्केट काफी फ्रेगमेंटेड है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का 65% का जो रेवेन्यू आता है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की मार्केट से आता है। इसका अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो इसमें आपको रिम्स दिखेंगी, हैंडल बेयर दिखेंगी। इसके अलावा यहाँ पे विजन के प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो OEMs को सप्लाई करती है। यहाँ पे आपको काफी बड़े बड़े कस्टमर दिखेंगे कंपनी के टू व्हीलर की कैटेगरी में, जैसे TVS हो गया और रॉयल एनफील्ड हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसका एज दिखेगा आपको। इसका 19 साल से देखिए यहाँ पे टाई अप है इंपॉर्टेंट कंपनीज के साथ, जॉइंट वेंचर्स हैं। और यहाँ पे IoT इनोवेशन के अंदर कंपनी काफी आगे है बाकी कंपनियों से। इसके अलावा दोस्तों टेल विंड्स हैं इस टाइम पे जो टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि GST का काफी बेनिफिट होने वाला है। इसके इम्पैक्ट आपको कंपनी के मुताबिक Q3 और Q4 में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो EV का बूस्ट है दोस्तों स्मार्ट लॉक्स के अंदर, ये यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है 10 to 8x कंपनी के रेवेन्यू को पर यूनिट के हिसाब से। तो जो जनरल लॉक थे दोस्तों ट्रेडिशनल लॉक, उनसे 8 से 10 गुना ज्यादा पर यूनिट बिकेगी जो यहाँ पे स्मार्ट लॉक्स है इनकी। या आप कह सकते हैं 20% जंप होगा FY26 के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप पॉलिसी देखें और एक्सपोर्ट देखें तो PLI स्कीम का इसको फायदा हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों डोमेस्टिक डिमांड में रिकवरी आ रही है यहाँ पे टू व्हीलर की। और यहाँ पे नई फैसिलिटी के अंदर जो कंपनी के मार्जिन है ये भी इंप्रूव होंगे जैसे जैसे यहाँ पे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इम्पैक्ट में देखें तो 2 से 4% का यहाँ पे EV शेयर गेन हुआ है कंपनी को। कंपनी के रेवेन्यू आपको 19 से 20% बढ़ते हुए दिखे हैं। EBITDA 10 से 12% के आसपास करा है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई शानदार टेक्नोलॉजीज के ऊपर। अगर आपको कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने अपने जनरल यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया आपके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की दोस्तों हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है पेनार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी इस टाइम पे दोस्तों PEB इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। इसके ऊपर भी मैंने आपके लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बना रखी है। पेनार इंडस्ट्री इस टाइम पे दोस्तों मल्टी लोकेशन मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के अंदर काम करती है। इसके अलावा इस तरह के सिस्टम्स और हाइड्रोलिक्स के अंदर भी काम करती है। साथ में कंपनी वेयर हाउसिंग सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस और इसकी मार्केट कैप। कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, 3144 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी आपको यहाँ पे 25 का दिखेगा। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 34.7 का है। तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी का जो पी रेशियो है वो कम दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.9 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 12.5% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 41.2% की है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो आपको यहाँ पे 0.81 का दिखेगा। तो यहाँ पे डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये 39% के आसपास पिछले कई सालों से मेंटेन्ड है। यहाँ पे FIIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है पिछले 2 क्वार्टरों में। मार्च में 3.81% की थी FIIs की होल्डिंग, ये आपको जून में 6.23% की होती हुई दिखी और सितंबर में दोबारा से हल्की सी बढ़ी है 6.74% की हुई है। सिमिलरली यहाँ पे जो DIs की होल्डिंग थी दोस्तों 1.74% की जून में, ये आपको बढ़ के 1.98% की होती दिख रही है सितंबर में। तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली इंक्रीज दिख रहा है FIIs और DIs दोनों की होल्डिंग में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। तो करंटली दोस्तों कंपनी की स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर लीडरशिप है। पेनार इस टाइम पे एक्सेल करता है PEB सिस्टम्स के अंदर विद इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इसकी अगर आप मार्केट पोजीशनिंग देखते हैं तो टॉप इंटीग्रेटेड प्लेयर है इस टाइम पे कंपनी। लेकिन कंपनी की दोस्तों यहाँ पे स्पेशलिटी ये भी है कि डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी में। जनरली जैसे मैंने आपके साथ और भी कंपनियां शेयर की है PEB इंडस्ट्री की, वो आपको 100% PEB से कमाती हुई दिखेंगी। लेकिन यहाँ पे कंपनी का 40 to 50% का रेवेन्यू इस टाइम पे PEB के बिजनेस से आता है। साथ में कंपनी का जो रायबरेली का प्लांट है दोस्तों, इसका यूटिलाइजेशन आपको साल के अंत में बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसके कारण यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको इंक्रीज होती दिखती है, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। इसके अलावा Q1 FY26 में दोस्तों स्ट्रॉन्ग PEB के रेवेन्यू रहे कंपनी के, प्रॉफिट भी बढ़े हैं, जिसके कारण आपको टोटल टॉप लाइन में काफी इंक्रीज आता हुआ दिखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंपनी का एज देखें तो एक्सपोर्ट करती है US के अंदर, आउटपेस करती है यहाँ पे 10% सेक्टर की CAGR को वाया डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे दोस्तों आप सबको पता है, मैंने कई बार शेयर किया आपके साथ, जो PEB इंडस्ट्री इंडिया के अंदर उसमें काफी अच्छी टेलमेंट चल रही है इस टाइम पे। इंफ्रा अलाइनमेंट है इस टाइम पे। मेक इन इंडिया के जो ऑर्डर्स हैं दोस्तों 50 to 20% इस टाइम पे PEB के रेवेन्यू को राइज कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको पीईबी इंडस्ट्री के अंदर एज अ होल री रेटिंग होती दिख सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी सर्ज हो रहा है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, नई फैसिलिटीज यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगी 10 से 12% की ग्रोथ इस टाइम पे FY26 में। और साथ में यहाँ पे आपको मार्जिन भी इंप्रूव होते दिख रहे हैं पीईबी इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे अनुमान है कि पूरी इंडस्ट्री के एज अ होल 2 से 3% के मार्जिन इंप्रूव होते दिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो यूएस के अंदर डिमांड बढ़ी है, लॉजिस्टिक बूम के कारण यहाँ पे एनहांस हो रही है ऑर्डर बुक। यहाँ पे अगर आप इन सारी टेलमेंट्स का इम्पैक्ट देखें तो पूरी इंडस्ट्री में दोस्तों आपको 20+% की ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट एक्सपेंड हो रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट कंपनी को, जिसका नाम है एल्पेक्स सोलर लिमिटेड। एल्पेक्स सोलर इस टाइम पे दोस्तों एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कंपनी है जो सोलर इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। इस कंपनी के ऊपर भी मैं आपके साथ पहले डिटेल एनालिसिस की वीडियो शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे हम कुछ बेसिक डिटेल देखते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी की अगर आप मार्केट कैप देखें, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2736 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 21.9 का है, इंडस्ट्री का पी आपको 38.5 का दिखेगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इससे आपको काफी नीचे दिख रहा है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 47.7 का। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 67.6% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 1106 करोड़ की है। यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखें 12.6 का है, और यहाँ पे कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है काफी कम है 0.36 का। तो डेट से रिलेटेड भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। बोथ एफआईआईज और डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो यहाँ पे एफआईआईज की होल्डिंग थी 1.67% की, ये इंक्रीज होकर 2.99% की हुई है, लगभग डबल होती दिख रही है आपको। और डीआईज की होल्डिंग जो 0.27% की थी, ये इंक्रीज होकर 0.34% की हुई है। तो यहाँ पे आपको पिछली दो कंपनियों की तरह ही एफआईआईज डीआईज भी अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल कंपनी के ईपीसी और मॉड्यूल लीडरशिप के ऊपर। तो एल्पेक्स इस टाइम पे एक्सेल कर रहा है दोस्तों सोलर ईपीसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और साथ में रैपिड स्केलिंग के अंदर। अगर आप कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग देखें तो कंपनी के रेवेन्यू 89% इंक्रीज हुए हैं ईयरली बेसिस पे। और Q1 FY26 में जो कंपनी की ऑर्डर बुक थी, ये काफी रोबस्ट थी। यहाँ पे की विंस किया कंपनी ने कुछ दोस्तों, एक लैंडमार्क डील किया है 380 करोड़ की जो कंपनी को मिली है अप्रैल 2025 में। यहाँ पे सर्व करेगी कंपनी इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 38.57 का दिखेगा, जो आउटपेस कर रहा है 5 साल के एवरेज को। इमर्ज हो रही कंपनी इस टाइम पे एक टॉप प्लेयर इन मॉड्यूल ईपीसी। यहाँ पे अगर आप कंपनी के प्लान देखें तो ईपीसी के अंदर ये 150 मेगावाट तक जाना चाह रही है। यहाँ पे आईपीपी प्रोजेक्ट्स को कंपनी 100 मेगावाट तक ले जाना चाह रही है बाय FY27। तो यहाँ पे बीट करेगी कंपनी सेक्टर को बाय 20% CAGR। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप टेलविंड देखें इस इंडस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे कैपेसिटी का जो अलाइनमेंट है इस टाइम पे 28 to 45 गीगावाट का एडिशन होने वाला है। यहाँ पे ऑर्डर के अंदर भी सर्च हो रहा है, और यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में 20 to 25% का आपको इंक्रीज होता दिख सकता है। इसके अलावा पॉलिसी है जो इस टाइम पे, इंसेंटिव है जो इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग को लेके गवर्नमेंट के, यहाँ पे मार्जिन को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्केल बढ़ेगा इन कंपनीज का केपेक्स के कारण, तो मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए देख सकते हैं आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट की जो डिमांड है, ग्रीन पुश जो इस टाइम पे एनहांस कर रहा है आईपीपी प्रोजेक्ट्स को। यहाँ पे Q2 है जो इसमें ग्रोथ की पोटेंशियल दिखती है। इसके अलावा अगर आप इम्पैक्ट देखें इन सारी टेलविंड्स का, तो आपको इंडस्ट्री के अंदर 30+% की ऑन एवरेज एक्सपेंशन होता दिख सकता है हाई डिमांड के कारण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है शिलचर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। शिलचर टेक्नोलॉजीज दोस्तों इस टाइप पे ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है। कंपनी ने रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए थे, जो मैंने 2 दिनों पहले आपके साथ शेयर किए थे। आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, जनरली जो Q2 होता है पावर की कंपनियों के लिए, खासकर ईपीसी कंपनियां हैं जो ट्रांसफार्मर की कंपनियां हैं, इनके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट में ढिलाई पड़ जाती है मानसून सीजन के कारण। लेकिन कंपनी ने फिर भी Q2 में अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे। यहाँ पे अगर आप दोस्तों कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल दिखें, तो यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप आपको 5000 करोड़ से नीचे की दिख रही है, तो अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। 4899 करोड़ की कंपनी है। यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27 का है। इसके अलावा इंडस्ट्री का पी रेशियो जो 38.5 का है, इंडस्ट्री का जो एवरेज है इससे नीचे आपको उसका पी रेशियो दिख रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 71.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 52.9 का है। यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 51.2% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 119% की है। कंपनी का अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0 का दिखेगा, यानी यहाँ पे डेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो पिछले कई सालों से दोस्तों कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है आपको 64% के आसपास प्रमोटर की मेंटेन दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देखें रिसेंटली एफआईआईज और डीआईज ने दोनों ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। एफआईआईज ने यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो 2.05% की होल्डिंग थी, ये इंक्रीज करके 2.12% की है। और यहाँ पे डीआईज की होल्डिंग जो 0.11% की थी, ये इंक्रीज होकर 0.13% की हुई है। तो यहाँ पे भी आपको सिमिलरली यही पैटर्न देखने को मिल रहा है, एफआईआईज और डीआईज ने दोनों ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब दोस्तों शिलचर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं।
यहाँ पे कंपनी करेंटली डोमिनेट करती है स्पेशलाइज्ड ट्रांसफार्मर के अंदर फॉर रिन्यूएबल और एक्सपोर्ट के अंदर। यहाँ पे अगर आप कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग देखें तो कंपनी में FY25 में आपको 89% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली थी। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट भी काफी शानदार तरीके से इंक्रीज हुए थे Q2 FY26 में। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया रिजल्ट आ चुका है, 31% कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, तो ये काफी अच्छा इंक्रीज दिख रहा है आपको बिजनेस में। इसके अलावा अगर आप फोकस देखें कंपनी का तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के फोकस में देखें तो कंपनी का फोकस है पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स में फॉर सोलर। तो यहाँ पे कंपनी सर्व करती है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के OEMs को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का एज देखेंगे आप तो कंपनी आउटपेस करी यहाँ पे सेक्टर को बाय 8%। तो ये दोस्तों काफी पॉजिटिव बात है, जो पूरे सेक्टर की CAGR है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपनी उसको 8% से ज्यादा इस टाइम पे सरपास कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी कंपनी एक्सपेंशन करती हुई दिख रही है। कंपनी ने लगातार दोस्तों पास में भी एक्सपेंशन किया है। आप लोग को यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर कंपनियां एक्सपेंशन करती हुई दिखेंगी, क्योंकि करंटली जो ट्रांसफार्मर की मार्केट है या पूरी ओवरऑल पावर की मार्केट है, इसमें डिमांड काफी ह्यूज दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टेलविंड्स के बेनिफिट में देखेंगे अगर आप इंडस्ट्री के अंदर तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का अलाइनमेंट है, सोलर की डिमांड है काफी तगड़ी, हायर डोमेस्टिक ग्रोथ है, 20-25% रेवेन्यू राइज कर सकते हैं कंपनीज के। इसके अलावा यहाँ पे कैपेसिटी सर्ज हो रहा है, लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इस टाइम पे अंडर वे है। यहाँ पे मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हो सकते हैं, 24 से 32% के बीच रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है दोस्तों ग्लोबल RE के अंदर इसको पुश मिल रहा है, यहाँ पे एनहांस हो रही है कंपनीज की ऑर्डर बुक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप इंपैक्ट देखें इंडस्ट्री के अंदर तो आपको 50 से 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है FY26 में, जो अपलिफ्ट कर सकती है यहाँ पे हाई मार्जिन को रिन्यूएबल्स के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है ट्रांसलेट लाइटिंग। आप सब लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर भी मैं आपके लिए कई बार डिटेल एनालिसिस की वीडियो शेयर कर चुका हूँ। ये कंपनी इस टाइम पे इंटीग्रेटेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर काम करती है, साथ में कंपनी यहाँ पे पोल मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है। अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन और उसकी मार्केट कैप, कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे 9,891 करोड़ की है, स्टॉक का भी 26 का है, इंडस्ट्री का भी 50 के आसपास का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले भी आपको वैल्यूएशन लगभग हाफ दिख रहे हैं। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.6 का है, पिछले 3 साल की सेल ग्रोथ 32% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 71% की है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो 0.35 का है, तो डेट से रिलेटेड भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्योंकि कंपनी काफी बड़े प्रोजेक्ट करती है, तो यहाँ पे जिसके कारण कंपनी के मार्जिन भी स्टेबल रहते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, जितनी वैल्यू चेन में हायर अप होगी आपकी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल के रूप में ट्रांसलेट इस टाइम पे पावर के वैल्यू चेन में सबसे टॉप पे है, तो इस तरह की कंपनियों में आपको कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी रॉ मटेरियल के प्राइसेस की भी, और यहाँ पे मार्जिन भी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे क्योंकि इनके पास प्राइसिंग पावर होती है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप पावर के अंदर भी दोस्तों वैल्यू चेन में नीचे की तरफ को जाएंगे, आपको यहाँ पे मार्जिन में डिक्लाइन आता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा मार्जिन में वॉलेटिलिटी भी रहती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ट्रांसलेट लाइटिंग के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रोमोटर की होल्डिंग दोस्तों काफी स्ट्रॉग है 71% पे। FIIs की होल्डिंग देखिए यहाँ पे हल्की सी घटी है 1.43% से 1.16%। इसके अलावा DIs की होल्डिंग भी आपको कम होती हुई दिख रही है 12.44% से 8.41%। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्टिंग के बाद से, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा बनता है या आने वाले क्वार्टर्स में हमें ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखेगा। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल ट्रांसलेट लाइटिंग के ऊपर। तो ट्रांसलेट दोस्तों करंटली डोमिनेट करता है इस टाइम पे इंडिया के अंदर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर। अगर आप कंपनी की मार्केट पोजीशन देखें तो यहाँ पे EPC के अंदर लीडरशिप पोजीशन है इसकी। अब यहाँ पे अगर आप कंपनी की मार्केट पोजीशन देखें तो 32% आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू की जरूरत दिखे थे। इसके अलावा अगर आप Q1 FY26 में देखें तो आपको 81% का जंप आता हुआ दिखा था कंपनी के रेवेन्यू में। तो इससे आपको पता चलता है दोस्तों यहाँ पे कितनी तगड़ी डिमांड है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसके अलावा कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है FY25 में कि आपको 40% इंक्रीज होता हुआ दिखा था, Q1 में आपको 105% इंक्रीज होता हुआ दिखा है ईयरली बेसिस पे। इसके अलावा कंपनी की ऑर्डर बुक दोस्तों आपको 15,637 करोड़ की दिख रही है, जो अगर आप देखें इसके FY25 के रेवेन्यू के मुकाबले 3x है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी को क्लियरली दिखाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट है कंपनी के, 65% कंपनी के एक्सपोर्ट थे टोटल रेवेन्यू में Q1 FY26 में। यहाँ पे अगर कंपनी का एज देखें तो इस टाइम पे टॉप प्लेयर है पावर T&D के अंदर, रेल के अंदर, और यहाँ पे आउटपेस कर रहा है सेक्टर को बाय 8% वाया एग्जीक्यूशन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टेलविंड के बेनिफिट देखें अगर आप, रिन्यूएबल एनर्जी और यहाँ पे ग्रिड पुश मिल रहा है, तो इसका कंपनी को फायदा हो सकता है। यहाँ पे ट्रांसमिशन के जो ऑर्डर है दोस्तों ये ओवरऑल राइज होते देख सकते हैं आपको 20 से 25%, और ये रेवेन्यू में इंपैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कैपेसिटी का सर्ज है देखिए, इसमें एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है आपको, स्पेशली FY26 में। यहाँ पे भी मार्जिन जो है आपको 24 से 32% के आसपास देख सकते हैं इंडस्ट्री के। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एक्सपोर्ट देखें दोस्तों तो ग्लोबल डिमांड इस टाइम पे एनहांस करेगी ऑर्डर बुक्स को इन सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज की जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम कर रही हैं।
यहाँ पे अगर आप इम्पैक्ट देखें 15 से 20% का आपको FY26 की ग्रोथ में देखने को मिलेगा इन हाई केपेक्स इन्वायरमेंट। तो ये हमने चेकआउट किया ट्रांसलेट लाइटिंग को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों एक डिफेंस की कंपनी है। ये कंपनी करेंटली डिजाइन करती है, डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट फॉर डिफेंस, सिक्योरिटी एंड डेयरी सेगमेंट। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें कंपनी की मार्केट कैप 1177 करोड़ की है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का भी 53.7 का है। इंडस्ट्री का भी 68 का है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सब लोग को पता होना चाहिए जो डिफेंस का सेक्टर है इसके अंदर पी जनरली हाई रहता है। तो आपको यहाँ पे भी इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 53 के आसपास का दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 24 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4 का है। यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 57.7% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 107% की है। इसके अलावा यहाँ पे भी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे भी दोस्तों जून से सितंबर के बीच में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। FIIs की होल्डिंग जो आपको करीबन 0.04% की दिख रही थी ये इंक्रीज होकर 0.24% की हुई है सितंबर में। सिमिलरली यहाँ पे जो DIs की होल्डिंग थी 0% की ये इंक्रीज होकर 0.68% की हुई है। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और डिटेल कृष्णा डिफेंस के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कृष्णा डिफेंस करेंटली लीड करता है स्पेशलाइज मरीन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसकी मार्केट पोजीशन देखें अगर आप तो ईयरली बेस पे यहाँ पे FY25 में कंपनी के रेवेन्यू में 83% की आया था और साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 124% का इंक्रीज आया था। तो आप कह सकते हैं काफी फास्ट स्पीड से कंपनी में ग्रोथ आती हुई दिखी थी। इसके अलावा दोस्तों ये SME कंपनी है तो यहाँ पे H1 और H2 के हिसाब से कंपनी रिजल्ट पोस्ट करती है। यहाँ पे H2 रहा था FY25 का, इसमें कंपनी के रेवेन्यू 41.6% की हुए थे। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 58% की हुए थे। कंपनी की ऑर्डर बुक आपको 270 करोड़ की दिखी थी। यहाँ पे कंपनी का फोकस देखिए अगर इस टाइम पे आपको फेंडर्स के अंदर, नेवल सिस्टम्स के अंदर और एक्सपोर्ट्स के अंदर दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर कंपनी का एज देखें तो 30 से 40% के CR के कंपनी के टारगेट है जो फ्यूचर की ग्रोथ के हैं। ये मैनेजमेंट ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी आउटपेस करी है पूरी इंडस्ट्री को भी वाया नीश स्केल। यहाँ पे अगर आप टेलविंड्स देखें इस इंडस्ट्री में तो यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन की थीम दोस्तों काफी बड़े तरीके से पिकअप करी है। जो नेवी के ऑर्डर है इनमें 20 से 25% राइज हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एक्सपोर्ट का सर्च देखें तो ग्लोबल डिमांड भी बढ़ी है काफी बड़े तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफेंस सेगमेंट पे स्पेशली मरीन सेगमेंट के अंदर इनके मार्जिन में 3 से 4% इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली डिफेंस की इंडस्ट्री के अंदर जो ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है FY26 में अच्छी है। यहाँ पे कई कंपनियां कैपेसिटी एक्सपेंशन करी है जिसका इन कंपनीज को डिफेंस के अंदर फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री के अंदर इम्पैक्ट देखें तो यहाँ पे 25 to 30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है हाई मार्जिन डिफेंस की कंपनीज में। तो ये ओवरऑल मैंने आपको इंडस्ट्री की टेलमेंट चेकआउट कराई यहाँ पे स्पेशली डिफेंस के सेगमेंट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है यहाँ पे ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ग्रेविटा के ऊपर दोस्तों मैंने आपके लिए 2 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट कंपेरेटिव एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपके साथ ग्रेविटा और पॉन्डी ऑक्साइड को कवर किया था। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल में देखना है। यहाँ पे दोस्तों ग्रेविटा इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। इस टाइम पे इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लेड की प्रोड्यूसर है। कंपनी का बिजनेस मेनली इस टाइम पे ऑर्गेनाइज है अक्रॉस 4 स्पेसिफिक वर्टिकल्स। लेड रिसाइकलिंग जो फ्लैगशिप बिजनेस है कंपनी का, इसके अलावा एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और टर्न की प्रोजेक्ट्स। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी की मार्केट कैप 11,591 करोड़ की है। तो एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 34.3 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 22.6 का है। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 21.5 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.2 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 20.4% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 29.8% की है। यहाँ पे अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.14 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इंक्रीज और कुछ डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग तो देखिए 55% पे मेंटेन्ड है। यहाँ पे अगर आप FIIs की होल्डिंग देखें तो थोड़ी कम होती हुई दिख रही है आपको 15.09% से 14.65%। लेकिन यहाँ पे DIs ने माइन्यूट सी होल्डिंग इंक्रीज की है। DIs की जून में 4.41% की होल्डिंग थी, यहाँ पे सितंबर में इंक्रीज होकर 4.87% की हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो ग्रेविटा दोस्तों ग्लोबल लेवल पे लीड कर रहा है इस टाइम पे लेड रिसाइकलिंग के अंदर, क्योंकि कंपनी के करंटली यहाँ पे डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस है। मार्केट पोजीशनिंग अगर आप देखें कंपनी में आपको 88% की ग्रोथ देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये ग्रोथ आपको देखने को मिली थी रिसाइकलिंग के रेवेन्यू से। इसके अलावा Q1 FY26 में आपको 15% की ग्रोथ देखने को मिली थी यहाँ पे रेवेन्यू में कंपनी के, और प्रॉफिट में 39% की। यहाँ पे कंपनी का EBITDA 22% के आसपास रहा था।
इसके अलावा कंपनी के पास काफ़ी इंपॉर्टेंट OEMs के द्वारा अप्रूवल है, इंटरनेशनल कंपनी का फुटप्रिंट है, एक्सपोर्ट के अंदर कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से प्रेजेंट है। इसके अलावा कंपनी के एज देखें दोस्तों, तो कंपनी यहाँ पे इस टाइम पे पूरी इंडस्ट्री को आउटपेस कर रही है अपने हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो ये कंपनी के पास बाकी इस टाइम पे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनी काम कर रही है उसके ऊपर एडवांटेज है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री की टेलविंड्स देखें, तो यहाँ पे जो ईवी का अलाइनमेंट है, यहाँ आपको काफ़ी बेनिफिट पहुंचाता दिखेगा पूरी इंडस्ट्री को, स्पेशली यहाँ पे बैटरी रिसाइकलिंग सर्च के कारण यहाँ पे आप लोग को वॉल्यूम में ओवरऑल 15 से 20% का राइज होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों कैपेसिटी बूस्ट भी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे पूरी इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है FY26 में, यहाँ पे आपको कंपनीज के मार्जिन 3 से 4% इंक्रीज होते दिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट देखें दोस्तों, तो ग्लोबल डिमांड भी एनहांस करी है यहाँ पे कंपनीज की ऑर्डर बुक को। यहाँ पे इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव साइड को देखने को मिल सकता है पूरी इंडस्ट्री में। यहाँ पे 20% प्लस की ग्रोथ देखने को मिल सकती है FY26 में सस्टेनेबल लेड के अंदर। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी को। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है किल्बर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड। किल्बर्न इंजीनियरिंग दोस्तों, इसके ऊपर भी मैंने आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी एंगेज है इस टाइम पे डिजाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, कमीशनिंग में, कस्टमाइज इक्विपमेंट की, सिस्टम्स की फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन इन सेवरल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स लाइक केमिकल, स्टील, न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप, तो कंपनी की मार्केट कैप काफी कम है, 2700 करोड़ की कंपनी है। अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक का भी 38.4 का है, इंडस्ट्री का भी यहाँ पे आपको 35 के आसपास का दिखेगा। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 17.2 का दिखेगा। यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी दोस्तों 0.19 का है, यानी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों आपको FIS की जो होल्डिंग है हल्की सी डिक्रीज होती हुई दिख रही है 1.82% से 1.48% की, लेकिन यहाँ पे DIIs ने अपनी होल्डिंग लगातार पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ाई है। स्पेशली यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो 3.79% थी, या इंक्रीज होकर आपको सितंबर में 5.02% दिख रही है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियरली DIIs अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे किल्बर्न के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। तो किल्बर्न दोस्तों करंटली डोमिनेट करता है यहाँ पे कस्टमाइज ड्राइंग और इवेपोरेशन सोल्यूशंस के अंदर, साथ में प्रोसेस इक्विपमेंट भी कंपनी बनाता है। इसके अंदर भी कंपनी की इस टाइम पे लीडरशिप पोजीशन है। यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट पोजीशन कंपनी की, तो नीश लीडर है इस टाइम पे सॉलिड लिक्विड गैस ड्रायर्स के अंदर, और सर्व करता है केमिकल, फार्मा और फूड OEMs को। यहाँ पे कंपनी के अगर आप Q1 FY26 के रेवेन्यू देखें, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे 48% का जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे 84% का जंप देखने को मिला था। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें FY25 के रेवेन्यू, तो यहाँ पे कंपनी ने अचीव किए थे 400 करोड़ के रेवेन्यू, और कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे FY26 का टारगेट दे रखा है 50% ग्रोथ का। कंपनी का कहना है कि यहाँ पे 650 to 70 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करते हुए दिखेंगे FY26 में। यहाँ पे अगर आप कंपनी के एज देखें, तो आउटपेस कर रहा है कंपनी इस टाइम पे इंडस्ट्री को यहाँ पे 9% की CAGR से वाया इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप टेलविंड्स के बेनिफिट देखें इस इंडस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे जो पेट्रोकेम अलाइनमेंट है दोस्तों, कैपेसिटी सर्ज हो रहा है यहाँ पे, तो आपको 40 से 50% ऑर्डर के इनफ्लो इंक्रीज होते देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पॉलिसी का बूस्ट मिल रहा है, इंसेंटिव्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एबिटा मार्जिन को इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक्सपोर्ट की डिमांड देखें, ग्लोबल टेलविंड्स के कारण आपको नए एग्रीमेंट होते दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इम्पैक्ट आपको FY26 में काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है 20 से 25% का इस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे दोस्तों जो मार्केट शेयर है इसमें भी गेन देखने को मिल सकता है हाई ग्रोथ वर्टिकल्स के अंदर। तो ये किल्बर्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगली इंपॉर्टेंट कंपनी को। ये कंपनी दोस्तों आप कह सकते हैं इस टाइप पे प्रॉक्सी है, डाटा सेंटर इंडस्ट्री की कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में। डायनाकोर आप कह सकते हैं इस टाइम पे IT इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती है। तो कंपनी करंटली एक सिंगल सेगमेंट में इस टाइम पे ऑपरेट करती है, सिस्टम इंटीग्रेशन और सोल्यूशंस के। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप को। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 1156 करोड़ की है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी आपको 15.5 का दिखेगा। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें तो 33.6 का है। तो इंडस्ट्री के एवरेज के मुकाबले दोस्तों आपको इसका हाफ दिख रहा है यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 37 का है। यहाँ पे कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 24% की है, कंपनी के पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 63% की है। यहाँ पे अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.60 का है। यहाँ पे भी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें, डायनाकॉन करंटली लीड कर रहा है यहाँ पे IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सोल्यूशंस के अंदर की सेक्टर्स में। यहाँ पे इसकी मार्केट पोजीशन देखेगा आप तो एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, लेकिन स्पेशलाइज करी है। कंपनी के यहाँ पे Q1 FY26 में जो रेवेन्यू थे इसमें आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे 2% का जंप देखने को मिला था, और यहाँ पे प्रॉफिट में 11% का जंप देखने को मिला था। तो यहाँ पे दोस्तों हमें देखना है Q2, Q3, Q4 में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। इसके अलावा कंपनी का फोकस यहाँ पे BFSI के अंदर है, गवर्नमेंट PSUs के अंदर है, हेल्थ केयर सेगमेंट को अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की कंपनी की 61% यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग है।
कंपनी के अगर आप एज देखें तो आउटपेस करता है यहाँ पे सेक्टर को बाय 2 से 3% CAGR बाय नीश एग्जीक्यूशन। यहाँ पे ROE कंपनी का 30% का है। यहाँ पे अगर आप टेलविंड्स के बेनिफिट देखें तो AI क्लाउड का फिट है दोस्तों इस टाइम पे। डिजिटल जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें सर्ज आता हुआ दिखेगा आपको 50 to 20% यहाँ पे ऑर्डर इन्फ्लो इंक्रीज हो सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का बूस्ट मिल रहा है दोस्तों। ई गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है यहाँ पे उसकी वजह से काफ़ी कंपनियों के इस इंडस्ट्री के अंदर EBITDA मार्जिन इंप्रूव होते देख सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट और स्टेबलाइजेशन के अंदर यहाँ पे जो ग्लोबल डील्स हैं इनके कारण यहाँ पे नई सब्सिडी बनती हुई दिखेंगी और यहाँ पे इन मार्केट में एक्सपेंशन होता दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों टारगेट भी यही है 20 से 25% की रेवेन्यू की ग्रोथ के ओवरऑल एज एवरेज इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये दोस्तों आज की हमारी 9th इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब हम चलते हैं आज की लास्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है एमेट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी इस टाइप पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर काम करती है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2011 में हुआ था। एमेट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स इस टाइम पे दोस्तों बिजनेस में है मैन्युफैक्चरिंग करने के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और यहाँ पे प्रोवाइड करता है सर्विसेज रिलेटेड टू डिजाइनिंग ऑफ PCBs। अब यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 1538 करोड़ की दिखेगी आपको। स्टॉक का भी आपको 59.8 का दिखेगा। इंडस्ट्री का भी आपको 34.9 का दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों कंपनी की सेल्स ग्रोथ 81.9 की है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 154% की दिखेगी पिछले 3 साल की। यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का दिखेगा, यानी यहाँ पे भी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप देखें एमेट्रॉन इस टाइप पे एक्सेल करता है हाई मिक्स और यहाँ पे लो वॉल्यूम EMS में फॉर डिफेंस और एरोस्पेस। तो आप कह सकते हैं वैसे तो EMS इस टाइप पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करी है, लेकिन इसको आप इनडायरेक्ट प्रॉक्सी कह सकते हैं डिफेंस और एरोस्पेस सेगमेंट में भी। यहाँ पे दोस्तों अगर आप मार्केट पोजिशनिंग देखें कंपनी की तो Q1 FY26 में कंपनी के रेवेन्यू में 85% इंक्रीज हुआ था ईयरली बेस पे। यहाँ पे जो कंपनी के ओपन ऑर्डर है इनमें 222% का इंक्रीज हुआ था। FY25 में कंपनी के जो रेवेन्यू है 72% इंक्रीज हुए थे। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको करीबन 89% इंक्रीज होता दिखा है। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट ने यहाँ पे टारगेट कर रखे हैं 1000 करोड़ के रेवेन्यू नेक्स्ट 3 ईयर में। यहाँ पे कंपनी का फोकस है PCBAs के अंदर मॉड्यूल्स के अंदर। 80% यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कंपनी काम करी है और 20% यहाँ पे एक्सपोर्ट पे फोकस करेगी। यहाँ पे दोस्तों कंपनी की नई देखिए गुजरात के अंदर फैसिलिटी है जो काफ़ी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी कंपनी की ग्रोथ में। यहाँ पे अगर आप कंपनी का एज देखें तो इमर्जिंग EMS लीडर है इस टाइम पे, आउटपेस कर रही है इस टाइम पे ये भी इंडस्ट्री को वाया इनोवेशन। 30% की CAGR से यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंपनी के काफ़ी इंपॉर्टेंट OEM टाइज भी हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो US के अंदर सब्सिडरी है कंपनी इसके थ्रू भी अपना एक्सपेंशन करना चाह रही है। साथ में कंपनी के अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू का टारगेट देखें जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि आपको दिखेगी यहाँ पे करीबन 50 to 70% के बीच की। और ये कंपनी का कहना है दोस्तों ये टारगेट कंपनी के रहेंगे आने वाले 2 से 3 सालों में। तो कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है दोस्तों अगले 2 से 3 सालों के अंदर यहाँ पे 50 to 70% की CAGR से ग्रोथ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे अगर आप कंपनी की टेलविंड्स के बेनिफिट देखें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको PLI अलाइनमेंट दिखेगा तो EV और AI ऑर्डर्स आपको यहाँ पे इंक्रीज होते देख सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ओवरऑल इंडस्ट्री का रेवेन्यू है FY26 में 75% के आसपास राइज कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो कैपेसिटी का सर्ज है देखिए इस टाइम पे यहाँ पे मार्जिन को इंप्रूव कर सकता है इंडस्ट्री के अंदर। एक्सपोर्ट और डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे ग्लोबल विंस प्रोवाइड कर सकता है और एनहांस कर सकता है इन कंपनीज की ऑर्डर बुक को। यहाँ पे अगर आप इम्पैक्ट देखें तो यहाँ पे हाई मार्जिन जो सेगमेंट है इसके अंदर आपको 40 to 50% इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये दोस्तों एमेट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। इस कंपनी के ऊपर भी मैं आपके लिए डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था। वैसे तो और भी काफ़ी कंपनियां दोस्तों जो आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे सलजार इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, D-Link हो गई, SGS एंटरप्राइजेज हो गई, पॉन्डी ऑक्साइड, जेन टेक्नोलॉजीज, HPL इलेक्ट्रिक। लेकिन यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती तो मैंने आपके साथ यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट कंपनी शेयर की हैं जो आपको स्टडी करनी चाहिए। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था दोस्तों ये बेसिक डिटेल है कंपनी के बारे में, ये किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम अपनी कंपनीज में कंपनीज के प्राइस के ऊपर या उनके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने डिसीजंस को किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है किसी भी एनालिसिस को देखने से पहले। मैं होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।